हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इस वीडियो में परसेंटेज का टाइप 7 कवर करेंगे। इसके पहले टाइप 6 तक कवर हो चुका है और वो पूरा बेसिक था। इस वीडियो में भी बेसिक ही कवर करने वाले हैं। और आप लोगों को जो पीडीएफ दी गई थी उसका सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेक्चर 4 है और इसके सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले पास फेल पर आधारित पहला टाइप का जो सवाल होता है, तो पहले देखिएगा जैसे 40% कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में 40% लाया और 40 अंकों से फेल। एक परीक्षा थी और फर्स्ट विद्यार्थी 40% लाता है, 40 अंकों से फेल, तो लिखेंगे कैसे? तो ये 40% तो ज्यों का त्यों रहेगा और प्लस हो जाएगा। यदि फेल हो रहा है या कम पा रहा है तो ये प्लस कर देते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसको, इस लाइन को इस तरह लिखा जाएगा। और वहीं पर देखिए दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 50% लाया और 20 अंक ज़्यादा पा रहा है, तो यदि ज़्यादा या अधिक हो तो घटा दिया जाता है। मतलब 50% ये तो रहेगा 50% और -20 कर देते हैं इस कंडीशन पर। तो दोनों इक्वल होंगे, मतलब पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे, ये आपके प्रश्न में रहेगा। तो इसको हल करेंगे तो देखिए 40% और प्लस 40 बराबर ये 50% -20, ये आपस में इक्वल कर लेना है और 1% की वैल्यू निकालना है। तो 50% 75 होगा, तो 40 पे 50 घटाएंगे तो -10% और बराबर हो जाएगा। प्लस 40 उधर जाएगा तो -40 होगा, इस साइड आएगा। -20 ऑलरेडी है तो -60 हो जाएगा, जुड़ेगा। माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल आउट, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 6। और जब 1% की वैल्यू 6 आ गई तो यही वैल्यू हमें फाइंड करना था। अब 3 प्रश्न पूछ सकता है। पहला तो पूछ सकता है कि अधिकतम अंक, परीक्षा का अधिकतम अंक या फिर पूर्णांक। अधिकतम अंक पूछ लेगा या फिर परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो पूर्णांक हमेशा होता है 100%। तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है। 1% की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं 6, तो 100% की हो जाएगी 100 गुणे 6 करेंगे तो परीक्षा का पूर्णांक 600 था। इस तरह पहला प्रश्न। दूसरा क्रिएट कर सकता है सेकंड, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक या उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हो गए, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकालना है। तो आप देखिएगा किसी एक विद्यार्थी का यहाँ पर ले लेंगे वैल्यू, तो ये 40% और प्लस 40 इसी से निकाल लेते हैं। किसी भी विद्यार्थी से उतना ही आएगा। तो 40% पाया था और ये 40 अंक पाया था। तो प्रतिशत को हमें कन्वर्ट करना होगा अंक में या संख्या में। तो 1% की 6 है तो 40% की निकालेंगे तो 40 गुणे 6 कर देंगे और ये प्लस 40 अंक ऑलरेडी है। इसको याद रखिएगा, जब भी प्रतिशत को संख्या में बदलना हो तो गुणा कर दिया जाता है। 1% की 6 है तो 40% से 40 गुणे 6, तो 40 गुणे 6 करेंगे, 6 चौको 24 और एक 0 लगाएंगे 240 और प्लस 40 और होगा तो 280 अंक था न्यूनतम उत्तीर्ण अंक या उत्तीर्ण होने के लिए अंक। अब इसमें तीसरा प्रश्न और पूछ सकता है, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत। मतलब ये जो 280 है ये कितने प्रतिशत है 600 का, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ लेता है। तो प्रतिशत निकाल लेंगे, इसी विद्यार्थी से निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाले से। सेम आंसर वही आएगा, 40% प्लस 40 है। तो देखिएगा ये प्रतिशत तो ऑलरेडी दिया है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है। अब इसमें 40 अंक हैं तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो ये 40% रहेगा और प्लस, अब देखिए संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 6 से भाग करेंगे, क्योंकि 1% की 6 है तो 40 बराबर, मतलब 6 बराबर जब 1% तो 40 अंक में कितने प्रतिशत, तो 6 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 1 कम 6, 6 6 36, फिर 4 40 हुआ तो दशमलव लगेगा, 6 6 36 होगा तो 6.6% हुआ। तो टोटल हो जाएगा 40 6 46, 46.6% आएगा। तो इस तरह से 3 प्रश्न पूछता है। सबसे ज़्यादा ये वाला प्रश्न क्रिएट करता है उत्तीर्ण होने का प्रतिशत। तो याद रखिएगा, जब संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो भाग करते हैं और जब प्रतिशत को संख्या में बदलना हो तो गुणा करते हैं। बस इस चीज को याद रखिए। अब देखिए सवाल कैसे क्रिएट करता है। अब सवाल इसमें समझेंगे इसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल इसका देखिएगा, जैसे लिखा है, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर 20 अंकों से फेल तथा दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर 40 अंक अधिकतम है, तो पास होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और कोई परीक्षा थी जिसमें एक विद्यार्थी देखिए कितना पाया, 20% पाया प्रतिशत में और 20 अंकों से फेल हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस 20 हो जाएगा। फिर बराबर उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% पाता है तो 40% और 40 अंक अधिकतम है तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 1% निकालना है तो 40 जब इधर ले आएंगे पक्षांतर करेंगे तो -20% बचेगा, बराबर प्लस 20 उधर जाएगा तो -20 होगा और -40 ऑलरेडी है तो -60 हो जाएगा जुड़ के। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 20 1 कम 20, 20 3 60, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 3।
अब जब एक प्रतिशत की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ पर उत्तीर्ण होने का प्रतिशत निकालना है। तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत किसी भी विद्यार्थी से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले विद्यार्थी को ले लेंगे, 20% पाया था ये और 20 अंकों से फेल हुआ था, तो +20। अब देखिएगा संख्या को प्रतिशत में बदलना है, ये तो 20% ऑलरेडी है तो 20% लिखा रहेगा ज्यों का त्यों, प्लस 20 संख्या है, इसको प्रतिशत बदलना तो 3 से भाग कर देंगे, तो 20 भागे 3, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो दशमलव लगाएंगे, फिर 20 हुआ, 3 छंग 18, तो 6.6%, तो टोटल हो जाएगा 20 6 26.6%। इस तरह फाइंड करेंगे, ये पास होने का ये प्रतिशत हो गया। यदि पूर्णांक पूछता तो 1% की 3 है, अब पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो परीक्षा का पूर्णांक 100% की निकाल देंगे, तो 100 गुणे 3 करते तो 300 होता पूर्णांक। पूर्णांक नहीं इसमें पूछा, इसमें उत्तीर्ण होने का प्रतिशत पूछा है। अगला सवाल देखिएगा, इसमें कई तरह के सवाल फॉर्मेट होते हैं। सेम एक एग्जाम्पल और देखेंगे, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक लाया और 48 अंकों से फेल हो गया, दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाया और 12 अंकों से फेल हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन पर, यहाँ पर देखिए कम है अंक, यानी फेल कंडीशन दोनों में है। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो यहाँ न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकालना है। तो सबसे पहले देखिए एक विद्यार्थी 35% लाया था, तो 35% और 48 अंकों से फेल हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, यदि फेल हो रहा है तो प्लस होगा, बराबर। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाया और ये फेल हो रहा था 12 अंकों से, यहाँ प्रश्न में दिया है तो -12। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 5% माइनस का बचेगा, क्योंकि 35 में 40 घटेगा तो -5, और ये 48 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 48 12 यहाँ 60 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 10 और 4 1 5 1 6, वो भी माइनस का 60, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 कम 5, 12 पंचे 60, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12। और जब 1% की वैल्यू 12 हो गई तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकालना है, या पास होने के लिए अंक। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक के लिए किसी एक विद्यार्थी से निकाल लेंगे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले विद्यार्थी से निकालेंगे 35% और प्लस 48 है, तो यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत को संख्या में बदलेंगे तो 1% की 12 दिया है, तो यहाँ पर देखिए 35% की कन्वर्ट कर देंगे तो 35 गुणे 12 और प्लस 48 और जुड़ जाएगा, तो देखिए वैल्यू आएगी 12 पंचे 60 की शून्य हासिल 6, 12 3 36 6 42, और यहाँ पर 48 और जुड़ेगा तो यहाँ पर प्लस 48 कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा 468। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 468, ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो जाएगा। इस तरह फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी देखिएगा, ऐसे आता है। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 36% निर्धारित है, मतलब पास होने का प्रतिशत 36% निर्धारित है। एक परीक्षार्थी को 17 अंक मिले और वह 10 अंकों से फेल हो गया, पूर्णांक ज्ञात करें। तो देखिएगा टोटल निर्धारित था 36%, तो ये 36% उसको लाना था, लेकिन उसने पाया कितना, एक परीक्षार्थी को 17 अंक मिले, तो 17 अंक मिले और वह फेल होता है 10 अंकों से फेल होता है, तो प्लस 10 करेंगे, तो यहीं से 1% निकालेंगे इतना, इसको सॉल्व करने पर, तो 36% बराबर 17 10 27 हो जाएगा जोड़ने पर। अब 9 से कैंसिल आउट, 9 जो को 36, 9 3 27, तो 1% की जब निकालेंगे तो 4 बटे में जाएगा, 3/4। अब पूर्णांक हमेशा 100% होता है, पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक 100% होगा, तो 100% बराबर 100 गुणे 3/4, कैंसिल आउट कर देंगे, 4 1 कम 4, 25 चौको 100, तो 25 3 75 का पूर्णांक था। इस तरह ये फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 50% है और एक विद्यार्थी 40% अंक लाकर 40 अंकों से फेल हो गया, पूर्णांक ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला सॉल्व किए, उसका उत्तीर्णांक का प्रतिशत था 50%, मतलब लाना था उसको 50%, लेकिन वो लाता है 40% और 40 अंकों से फेल, तो 40% लाया और 40 अंकों से फेल हो रहा है तो प्लस 40 होगा। अब इसको हल करेंगे तो 1% मिलेगा, तो 40% जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगी 10% और बराबर ये 40 ही रहेगा, तो 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 4, और पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा 100% जब निकालेंगे तो 100 गुणे 4 करेंगे तो पूर्णांक था 400। इस तरह ये वैल्यू फाइंड करना था। इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन और फॉर्मेट हो जाता है इसी टाइप में। नेक्स्ट टाइप का देखिएगा, एक परीक्षा में पास होने के लिए 675 अंक लाने पड़ते हैं।
एक विद्यार्थी 585 अंक पाकर 6% से फेल हो जाता है तो कोई विद्यार्थी अधिकतम कितने अंक ला सकता है। मतलब अधिकतम अंक का मतलब यहाँ पूर्णांक ही पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए लाना पड़ता है 675 पास होने के लिए, ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक था 675, लेकिन वो लाता है 585 कोई विद्यार्थी और 6% से फेल हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस 6% हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लेंगे, 585 इधर ले आएंगे तो 675 माइनस 585 और बराबर ये 6% के ही होगा। तो 6% बराबर सीधा सीधा लिखेंगे, जब 575 में 585 घटेगा तो वैल्यू 90 बचेगी। 5 में 5 घटाएंगे 0, 17 में 8 घटाएंगे 9 और 5 में 5 शून्य, तो 1% की 6 एकम 6, 15 छक्का 90, 1% की 15 हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू। अब यहाँ पर पूर्णांक पूछ रहा है तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो 100% की निकालना है तो देखिएगा पूर्णांक 100%, तो 100 गुणे 15 करेंगे क्योंकि 1% की वैल्यू जस्ट यहाँ 15 फाइंड हुई है, तो 1500 पूर्णांक होगा उस परीक्षा का। इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, मतलब अगले टाइप का, इसी में पास फेल में दूसरा टाइप, पास फेल में देखिएगा अगले टाइप का प्रश्न है। ये भी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। आप शब्द पर फोकस करिएगा। ये देखिए दोनों के लिए अनुत्तीर्ण शब्द दिया है। यदि दोनों विषयों में 12% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, यहाँ भी देखिए अनुत्तीर्ण ही है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम रहेगा कि देखिए 36% हिंदी में और 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, तो ये शब्द तो दिया है दोनों के लिए अनुत्तीर्ण, और यहाँ भी अनुत्तीर्ण ही दिया है। देखिए दोनों में 12% अनुत्तीर्ण, तो जब तीनों के लिए सेम शब्द हो, अब सेम शब्द दिया, देखिए अनुत्तीर्ण ही दिया है तीनों के लिए, तो कुल अनुत्तीर्ण का प्रतिशत तुरंत निकालेंगे। जो तीनों के लिए दिया रहेगा वही कुल निकालेंगे। तो कुल अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बराबर, यहाँ पर जो अलग अलग वैल्यू दी है 36 और 47 हिंदी और अंग्रेजी वाला, तो इसको जोड़ लेते हैं 36% प्लस 47% और माइनस कर लेंगे जो दोनों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है ये वाली वैल्यू, तो माइनस 12%। तो यहाँ पर देखिएगा 36 47 जोड़ेंगे 7 6 13, 4 3 7 1 8 83 और माइनस 12, तो टोटल अनुत्तीर्ण का प्रतिशत देखिए 3 में 2 घटाएंगे 1 और 8 में 1 घटाएंगे 7, 71% टोटल अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा है, बोल रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत तो 100 में घटा लेंगे तो कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत आ जाएगा। इसी तरह सवाल सॉल्व करना है। कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत 100 माइनस 71, तो देखिएगा 29% हो जाएगा, मतलब 29%। इस तरह तो यदि कुल अनुत्तीर्ण का पूछता तो 71%, यदि जो दूसरा जस्ट अपोजिट पूछता उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का ना पूछ के उत्तीर्ण, तो फिर 100 में माइनस कर लेंगे तो 29%। दो में से कोई एक पूछेगा। अब देखिए इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट करता है, आगे इसी टाइप में और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी रीजनिंग तथा 55% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। ये शब्द देखिएगा, ये पास दे दिया है दोनों के लिए, तथा 22% दोनों विषय में पास होते हैं। यहाँ भी देखिए पास ही है, मतलब तीनों के लिए शब्द पास ही यूज किया, तो कुल पास का प्रतिशत निकालेंगे। आगे देखिए यदि दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी 54 हो, अब यहाँ संख्या दे दिया है फेल होने का, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम रहेगा, देखिए जो तीनों के लिए यूज किया है, जैसे रीजनिंग में 40% पास होते हैं और 55% गणित में पास होते हैं और 22% दोनों विषय में पास होते हैं, तो पहले कुल पास का प्रतिशत निकालेंगे। और यदि तीनों में एक ही शब्द ना होता तो पहले तीनों को समान करते, मतलब पास 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 तीनों के लिए, तो दिया है पहले से, तो कुल पास का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो जो अलग अलग वैल्यू दी है 40 55, इसको प्लस करके 40 प्लस 55, और जो कॉमन वाली है इसको घटा देते हैं, 22 माइनस करेंगे तो कुल पास का प्रतिशत हो जाएगा 40 55 95, 95 में 22 माइनस होगा, तो देखिए 5 में 2 घटाएंगे 3 और यहाँ पर 9 में 2 घटाएंगे 7, तो 73 होगा। तो 73% तो कुल पास हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी 54 हैं, तो कुल फेल का प्रतिशत निकालेंगे। पहले कुल फेल कितने प्रतिशत, तो फेल का प्रतिशत निकालना तो 100 में माइनस कर लेंगे 73, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 27% कुल फेल होंगे, और ये वैल्यू बराबर होगी 54 के, क्योंकि संख्या 54 दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा 27% बराबर 54 है, 27%, तो टोटल विद्यार्थी 100% होंगे। तो देखिए 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 1% की वैल्यू 2, तो 100% की निकालना तो 100 गुणे 2 करेंगे, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 200 रही होगी। इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला प्रश्न है इसका देखिएगा, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में पास होते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे शब्द दोनों के लिए पास है, तथा 27% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। अब ये जो फेल है तो इसको देखिए 27% यदि फेल है तो यहाँ पर 73% पास होंगे, इसको याद रखिएगा क्योंकि टोटल 100 होगा, 70 20 90 7 3 10, तो 73% इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसी वैल्यू को लेंगे क्योंकि तीनों के लिए सेम शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पर फेल है तो पास में कन्वर्ट करेंगे 73% हो जाएगा। यदि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो देखिए 70% अंग्रेजी में पास है, 65% गणित में, और दोनों में 73, ये 27 फेल था तो 100 में घटा देंगे 73 बचेगा। तो कुल पास का प्रतिशत निकालेंगे क्योंकि तीनों के लिए अब एक शब्द हो गया पास, तीनों के लिए पास 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 दिया है तो कुल पास का प्रतिशत अलग अलग जो वैल्यू दी है इसको जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेंगे 70 + 65, और जो कॉमन है उसको घटा लेंगे तो 73, ये अभी यहाँ पर फाइंड किए हैं तो 73 माइनस करेंगे तो कुल पास का प्रतिशत आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 7 6 13 165, 165 में 73 माइनस करना है तो 5 में 3 घटाएंगे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 में 7 घटाएंगे 9, 9 7 16, तो यहाँ पर 92% हो जाएगा कुल पास। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 है, तो ये जो 92% है ये दिया है वैल्यू 248 के, हमें 100% निकालना है। तो यहाँ से अब कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा 4 से पहले कैंसिल आउट, सॉरी 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12 46, यहाँ से भी 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो यहाँ पर देखिए अभी 23 से कैंसिल आउट, सॉरी 2 से ही कैंसिल आउट कर देते हैं तो 23 आएगा। यहाँ 2 से 2 छक्का 12 और फिर यहाँ 2 दूनी 4, तो 23 है, यहाँ 62 है। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट देखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था जोड़ने में, 7 6 13, यहाँ पर 135 होगा, 135 में 73 घटाएंगे तो देखिए 5 में 3 घटाएंगे 2, और यहाँ 13 में 7 घटाएंगे 6, 62% होगा कुल पास। और 62% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 248, तो ये 4 बार जाएगा। देखिए 62 चौको 248, क्योंकि 6 चौको 24 240 और 2 चौको 8, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 4। लेकिन यहाँ पर टोटल होंगे 100%, 100% निकालना है तो 100 × 4 करेंगे तो 400 हो जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। इस तरह फाइंड करते हैं। इसमें इसी टाइप के सवाल होंगे। अब आपको नेक्स्ट टाइप के सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। देखिए चुनाव पर आधारित प्रश्न, इलेक्शन या चुनाव पर आधारित प्रश्न आप देखिएगा, ये टाइप 7 पास फेल था, इसमें 2 टाइप के हैं। अब टाइप 8वां होगा जो कि इलेक्शन या चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे। चुनाव पर आधारित प्रश्नों के लिए सबसे पहले आप याद रखेंगे यहाँ पर कि कुल मतदाता 100% होते हैं, यहाँ पर टोटल मतदाता, और कम से कम 2 उम्मीदवार होना चाहिए चुनाव में, कम से कम 2 प्रत्याशी या 2 उम्मीदवार होते हैं, इसको भी याद रखिए। तो मान लीजिए कि 2 उम्मीदवार हैं तो जीतने वाला यानी विनर कहलाता है जीतने वाला। तो जीतने वाले के यदि 60% हैं किसी चुनाव में तो 100 में जब 60 घटाएंगे तो लूजर जो होगा यानी हारने वाला उसके 40% होंगे, 40%, 100 में 60 माइनस करेंगे। तो इसी को आपको याद रखना है दोनों को, क्योंकि एक का दे देता है, जैसे विनर का दिया है प्रतिशत तो 100 में माइनस करेंगे तो लूजर का आप फाइंड कर लेंगे। अब दोनों के प्रतिशत मतों का अंतर यहाँ पर देखिए, दोनों का अंतर डिफरेंस आ रहा है 20%, तो ये भी आपको फोकस करना है। बस इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ही लाइन में आप सोल्यूशन देखिए कैसे कर पाएंगे चुनाव पर आधारित सवालों के। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, और यहाँ पर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं तो इससे रिलेटेड टोटल आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, और पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो वहाँ से आप रिवाइज करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों को आप लोगों को सीरियसली देखना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए, किसी चुनाव में एक प्रत्याशी 60% मत पाकर 300 मतों से चुनाव जीत गया, मतदाता सूची में कुल कितने नाम थे? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुल मत होते हैं 100%, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कुल मत 100%, और जीतने वाले का जो जीता वो 60%, तो जीतने वाला इसी को बोलते हैं विनर। तो जीतने वाला पाता है 60% कुल मतों में से। तो जब घटाएंगे तो हारने वाले का लिख लेंगे, यहाँ पर हारने वाले का 40% हो जाएगा। हारने वाला यहाँ पर प्रतिशत लिखेंगे हारने वाले का, तो यहाँ पर हो जाएगा 40%, 40%।
अब देखिएगा कह रहा है कि 60% मत पाकर 300 मतों से जीतता है, तो प्रतिशत में देखिए कितने का अंतर आता है, प्रतिशत मतों का डिफरेंस, तो यहाँ पर 20%। 60 में जब 40 घटाएंगे तो 20%, और ये वैल्यू हो जाती है 300 की, तो 20% बराबर 300। लेकिन कुल मत यदि पूछ रहा है कि कुल कितने नाम थे, तो टोटल तो 100% है, तो यहाँ से 100% की निकाल लेंगे। 20% 300 है, तो देखिए 20 25 100, 5 का गुणा किए तो यहाँ भी 5 का गुणा कर दीजिए, तो 3 25 15, 1500 हो जाएगा कुल मतों की संख्या। इस तरह फाइंड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी चुनाव में 20% मत नहीं पड़े, एक प्रत्याशी को कुल मतों का 30% मिला और वह 400 मतों से चुनाव हार गया, तो चुनाव में कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको लिखेंगे कुल मत 100%, इसको पहले एक ही लाइन में सेट करेंगे। टोटल 100% मत होते हैं, और यहाँ पर बोलता है 20% नहीं पड़े, तो लिखेंगे नहीं पड़े, यहाँ पर लिखेंगे नहीं पड़े 20%, यहाँ पर 20% नहीं पड़े, तो पड़े मत यहाँ पर प्रतिशत लिखेंगे, पड़े 80%, क्योंकि जब 100 में 20 नहीं पड़े तो 80% पड़े होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि एक प्रत्याशी को 30% मिलता है कुल मतों का, तो कुल मत तो 100 है, तो यहाँ पर ये लूजर होगा, हारने वाला, तो लूजर को मिलते हैं 30% टोटल का, तो यहाँ लिखेंगे 30%, ये लूजर को प्राप्त होता है। तो देखिएगा यहाँ पर टोटल पड़े हैं 80% और 30% लूजर को मिलता है, तो विनर यानी जीतने वाले को मिलेंगे 80 में 30 घटाएंगे 50%। यहाँ पर याद रखिएगा, फिर यहाँ 100 से मतलब नहीं होता है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि जो पड़े हैं उनमें से हार और जीत का फैसला होगा। तो 30% लूजर, कुल मतों का 100 का 30%, और जो शेष बचेगा तो 80 में घटाएंगे 30 तो 50। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 20% आ रहा है, ये 20% बराबर हो जाएगा 400 के, यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि कुल पड़े मतों की संख्या, तो 80% निकालना है, क्योंकि पड़े मत तो 80 हैं, तो यहाँ पर 20% दिया है, 80% यहीं पर निकालेंगे, तो देखिए 4 का गुणा करना है, 20 चौक 80, तो यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे, तो 4 चौक 16, 1600 पड़े मतों की संख्या होगी। इस तरह फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, मतलब ये 20% नहीं पड़े। अब जीतने वाले प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का, यहाँ पर देखिएगा कुल पड़े मतों का याद रखेंगे, कुल मतों का नहीं है, पड़े मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 800 मतों से चुनाव जीत गया, तो हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले। तो यहाँ पर देखिएगा पहले उसी तरह लिखेंगे कि टोटल कुल मत होते हैं 100%, पहले इसको सेट करेंगे, और यहाँ पर नहीं पड़े 20% नहीं पड़े, तो लिखेंगे नहीं पड़े मतों का प्रतिशत है 20%, तो फिर पड़े मत हो जाएंगे 80%, 100 में 20 घटाएंगे तो पड़े हो 80%। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा कि विनर को पड़े मतों का 60% मिलता है, तो मतलब 80 का 60% निकालेंगे, तो देखिएगा 80 का 60% जब फाइंड करेंगे तो 8 छंग 48 होगा, मतलब 48% पाया, ये विनर का प्रतिशत है। तो लूजर का देखिएगा जब 80 में 48 घटाएंगे तो यहाँ पर 32% बचेगा, तो लूजर हो जाएगा, क्योंकि पड़े मतों से ही हार जीत का कैलकुलेशन होता है। ये कुल मतों को छोड़ देंगे कि सॉरी नहीं पड़े जो, तो उसको नहीं काउंट नहीं करते हैं 80% में, तो 80 में 48 घटाएंगे 32। अब यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे हार और जीत के प्रतिशत मतों का अंतर, तो 8 में 2 घटाएंगे 6, 4 में 1, यहाँ 4 में 3 1, 16%। और 16% बराबर यहाँ पर वैल्यू दे रखा है कि वह 800 मतों से चुनाव जीता था, यहाँ 16% अधिक है, तो 16% की वैल्यू हो जाएगी 800। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले, तो हारने वाले प्रत्याशी का ये प्रतिशत है 32, तो 32% का निकालना है। तो देखिएगा 16 में 2 का गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 1600, 1600 मत से हारा था, सॉरी हारने वाले का मत है 1600, 1600 मत प्राप्त किया, 32% बराबर। इस तरह फाइंड करेंगे। और भी सवाल देखते हैं, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इलेक्शन पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी चुनाव में 10% मत नहीं पड़े तथा 50 मत अवैध हो गए। यहाँ पर देखिएगा 10% तो नहीं पड़े और 50 मत अवैध भी हो गए हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर जीतने वाले प्रत्याशी को 50% मत मिले और वह 200 मतों से चुनाव जीत गया, तो हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले सेट करेंगे, कुल मत होते हैं 100%, यहाँ पर लिख लेंगे पहले।
और यहाँ पर नहीं पढ़े तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे, नहीं पढ़े प्रतिशत है यहाँ पर 10%, 10% नहीं पढ़े क्योंकि शुरू में बता रहा है 10% मत नहीं पढ़े, तो फिर पढ़े मतों का प्रतिशत हो जाएगा 90%। जब 100 में 10 घटाएंगे तो 90% मत पढ़े। अब यहाँ पर देखिएगा जीतने वाले प्रत्याशी, ये 50 मत जो अवैध हैं तो ये हारने वाले के खाते में जाएंगे क्योंकि चर्चा जीतने वाली के प्रश्न में, तो जीतने वाले प्रत्याशी को 50% मिलता है, तो ये कुल मतों का मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जिक्र नहीं किया, तो कुल का ये विनर पाता है 50%, तो यहाँ 50% तो लिखेंगे। और लूजर यानी हारने वाले का देखिएगा 90 में यहाँ पर, क्योंकि पड़े मतों पर ही हार जीत का यहाँ पर तुलना कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 90 में जब 50 घटाएंगे तो 40% ये हो गया और 50 मत अवैध हो गए थे, तो यहीं पर माइनस करेंगे, इसी खाते से जाएंगे। तो इस तरह से ये वैल्यू दोनों की हो गई, हारने वाले का इतना होगा। अब दोनों का डिफरेंस 200 मत है यहाँ पर प्रश्न में, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे आपस में घटाएंगे तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार यहाँ पर 50% माइनस यहाँ 40% माइनस 50, ये दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 200। तो माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो देखिएगा 50% माइनस 40% और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50 बराबर 200। तो यहाँ पर 50 में 40 जब घटेगा तो 10% हो जाएगा और प्लस 50 उधर जाएगा तो 150 वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, 1% की वैल्यू 15 हो गई। तो यहाँ पर लूजर के निकालना है तो देखिएगा यदि हारने वाले के कुल मत निकालना है तो ये 40% ये लिखेंगे और माइनस 50 करेंगे। तो 40% की पहले निकालेंगे तो 1% की 15 है, तो 40% की हो जाएगी 40 गुणे 15 और माइनस 50। तो यहाँ पर 15 चौको 60, मतलब 600 में 50 माइनस करेंगे तो हारने वाले के मत हो जाएंगे 550। तो ये आपको साइड में फाइंड करना है, इस तरह निकालेंगे इसके। और देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया और यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप है, फिर 60 मत अवैध हो गए। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 47% प्राप्त कर 308 मतों से चुनाव जीत गया, तो विजेता उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। तो यहाँ पर देखिएगा जब हल करेंगे तो कुल यहाँ पर 100% होंगे, तो यहाँ पर कुल मतों का प्रतिशत 100%। अब यहाँ लिखेंगे नहीं पढ़े कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है प्रश्न में, कह रहा 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, तो 10% नहीं पढ़े तो पढ़े मत हो जाएंगे 90%। यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे पढ़े 90% मत। अब यहाँ पर 60 मत अवैध हो गए तो वो तो हारने वाले खाते में जाएंगे क्योंकि चर्चा जीतने वाले की है। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 47%, अब कुल तो 100% है, कुल का 47% विनर पाता है सफल उम्मीदवार जीतने वाला 47%। तो लूजर का देखिएगा हम 90 से कैलकुलेशन करेंगे, 90 में 47 घटाएंगे तो 43% ये होगी वैल्यू। और अभी ये जो अवैध हो गए थे यहाँ पर 60 मत अवैध भी है, तो ये 60 इसी के खाते से जाएंगे, लूजर के माइनस हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देख लेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 47% माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 43% माइनस 60 और बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 308 मत है टोटल। तो 47 में जब 43 यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 47% माइनस 43% और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 बराबर 308। तो यहाँ 47 में जब 43 घटाएंगे तो 4% और 60 75 कर देंगे तो 308 माइनस 60 होगा। तो यहाँ पर 8 ही बचेगा घटाने पर और 10 में 6 4 और ये 2 तो 248। तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, तो 1% की वैल्यू 62 हो गई। तो यहाँ पर देखिएगा निकाल लेंगे विनर का निकालना है, तो विनर का 47% है, तो 47% का निकालने के लिए 47 गुणे 1% की वैल्यू 62 आ गई। तो यहाँ पर 62 का गुणा कर देंगे, तो आप लोग गुणा करके यहाँ देख लीजिएगा 2914 आएगा। यहाँ पर 2914 टोटल मत आएंगे गुणनफल, तो इसको आप गुणा कर लीजिएगा। ये विनर यानी जीतने वाले के कुल मत हैं 2914। इस तरह सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी चुनाव में 10,000 मतदाता थे, 20% मत नहीं पड़े और पड़े मतों का 10% अवैध हो गया और विजेता को वैध मतों का 60% मिला, बताइए उसने कितने मतों से चुनाव जीता। तो इसको देखिएगा 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। शुरू में टोटल मतदाता है 10,000, तो देखिए यहाँ पर 10,000 लिख लेंगे, फिर गुणे कह रहा 20% मत नहीं पड़े तो फिर पड़े 80%, तो 80% की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, ये 80% पड़े। फिर इसमें देखिए
यहाँ पर कह रहा है कि पड़े मतों का 10% अवैध हो गया, तो 10% जब अवैध हुआ तो वैध होगा 90%, तो 90/100 फिर गुणे। अब कह रहा है कि विजेता को वैध मतों का 60% मिला। अब ये अपने आप में 100 है तो 60% विजेता मिला। तो देखिएगा जब विजेता विनर को 60% मिला तो लूजर को मिलेगा 40%, और दोनों के हार जीत के प्रतिशत मतों का अंतर 20% आएगा। तो यही वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 20/100। ये हार जीत के प्रतिशत मतों का अंतर होगा, हार जीत के प्रतिशत मतों का अंतर, और जितने प्रतिशत ये हार जीत का ये प्रतिशत है इतने ही मतों से वो चुनाव जीता है। तो 20% निकालना है 90 का, तो यहाँ पर प्रतिशत मतों का अंतर अब देखिए कितना आता है, तो यहीं पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ से 0 कैंसिल आउट होगा, ये भी 0 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखिएगा अभी ये 2 0 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर जो वैल्यू बची तो 8 नहीं 72 दूनी 144 और एक 0 लगाएंगे तो 1440 मतों से वो चुनाव जीता। इस तरह इसको सॉल्व करना है। एक सवाल और है जो कि सीधा सीधा ही सॉल्व करेंगे, बाद वाली वैल्यू दे करके पहले की पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मत डाले गए, 2% मत अवैध हो गए और एक प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया और उसके मतों की संख्या 92 से 61 थी। तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। अब ये बाद का मान दिया है, पहले का पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको भी सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं पहले मतदाता x थे टोटल। अब कह रहा है कि यहाँ पर 75% मत डाले गए, तो टोटल का 75% यहाँ लिखेंगे, तो 75/100 फिर गुणे 2% मत अवैध हो गए तो बचे 98%। जब 2% अवैध होंगे तो 98% की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे बराबर, सॉरी अभी यहाँ पर देखिएगा अब वैध है 98, तो वैध मतों का 75% प्राप्त किया एक प्रत्याशी, तो यहाँ पर इसका 75% लिखेंगे 75/100। अब बराबर ये संख्या है टोटल 9261 यहाँ पर फाइनल। तो स्टार्टिंग में कुल मतदाता कितने थे, तो अब इसको सॉल्व करना है तो कैंसिल आउट कर लेंगे। 25 3 75, 25 चौको 100, यहाँ से भी 25 3 75, 25 चौको 100। फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर अभी और कैंसिल आउट कर देंगे, 49 दूनी 98, यहाँ पर ये 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100। अब यहाँ पर 3 3 का 9, 9 से ये कट जाएगा तो ये 3 कैंसिल आउट 3 3 और 9 से इसको भी कैंसिल आउट, 9 1 कम 9, फिर यहाँ भाग नहीं जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 8 81, 9 9 81, 10 29 हुआ। अब ये 49 से कट जाएगा, 49 1 कम 49, 49 दूनी 98 और फिर 49 1 कम 49, 21 आ गया। तो 4 50 और 4 का गुणा 21 से करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ 4 चौक 16, 16 पंचे 80, 80 का गुणा हो जाएगा, सॉरी एक 0 और है, 800 का गुणा कर देंगे 21 से, तो 21 अट्ठे 168 यहाँ पर और डबल 0, 16,800 मतदाता थे प्रारंभ में स्टार्टिंग में। इस तरह आप लोगों को 4 50 4 का गुणा 21 से करेंगे। तो ये इलेक्शन पर आधारित सवाल थे। अगला टाइप आएगा देखिएगा 9वां टाइप है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। 2 टाइप और बचा हुआ है, तो इसका 9वां टाइप आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर से आपका PDF का सलूशन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे और आप लोग नोट्स तैयार करते जाइए और बेसिक इसको पहले आप सॉल्व करेंगे तो PDF के आप सवाल आराम से सॉल्व कर पाएंगे।